से पढ़ेंगे। मिनिमम 2 है और मैक्सिमम कितने हैं 50। कम 2 से कम नहीं हो सकते, कम से कम 2 होंगे और 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। नंबर 2, ये अपने शेयर जो एक बार ले लिए इन्वेस्टर है आसानी से किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। और नंबर 3, ये पब्लिक से पैसे या इन्वेस्टमेंट नहीं मांग सकते। ठीक हो गया? तो पब्लिक कंपनी क्या है? बहुत ही आसान डेफिनेशन है। एनी कंपनी which is not a private company is a public। तो सिंपल मतलब कि उन तीनों में कोई एक रिस्ट्रिक्शन पूरी नहीं हो रही ना, तो वो कंपनी ऑटोमेटिकली क्या कंसिडर होगी? पब्लिक कंसिडर। तीनों रिस्ट्रिक्शन लगेंगी तो प्राइवेट होगी। आप ये नहीं कह सकते कि 2 रिस्ट्रिक्शन है तीसरी आपने लगाई नहीं और अगर आप नहीं मैं प्राइवेट हूँ, हो ही नहीं सकती। उसमें तीनों रिस्ट्रिक्शन जरूरी है। अगर तीनों में कोई एक पूरी नहीं हो रही तो लॉ रहेगा कि तो प्राइवेट नहीं तो पब्लिक हो, पब्लिक वाली सारी चीजें पूरी लॉ आ जाएगा बीच में, एसएससी भी बीच में आ जाएगा। समझ आई? ये इसका मॉनिटर करेगा एसएससी। एसएससी का 3 का रिस्ट्रिक्शन है, लगी हुई है, हाँ लगी है, ये चीजें पूरी है कहेगा ओके वो है। लेकिन अगर 3 में से एक भी नोटिस हो गई एसएससी की नोटिस में आ गई तो भाई ये एक आप पूरी नहीं कर रहे, फौरन नोटिस आएगा भाई आप कहते हैं अपने आपको प्राइवेट और ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी, क्या चक्कर है? जानबूझ के नहीं लगी या गलती से नहीं हो, गलती है हुई है तो ठीक कर दो। अगर नहीं लगाना चाहते तो तुम प्राइवेट नहीं तो पब्लिक हो, तो पब्लिक में जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी करो, वो फिर आपको पूरी करना रेगुलेट करेगा। बात समझ आ रही? तो एनी कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज अ पब्लिक। तो इसका मतलब है कि यहाँ पब्लिक से पैसे ले सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ शेयर की ट्रांसफर रिस्ट्रिक्टेड है, वो बड़ी आसानी से ट्रांसफर किए जा सकते हैं। यहाँ आपको दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं, आपने बेचने हैं, मैंने खरीदने हैं, वापस में एग्रीमेंट करें और कंपनी को बता दें कि मेरा नाम निकाल दो, इसका नाम डाल दो, मजीद किसी रिस्ट्रिक्शन की जरूरत ना है ना जरूरत है। और तीसरे नंबर पे नंबर 50 वो रिस्ट्रिक्शन की, ठीक है, याद रहेगा। तो इसका मतलब ये जरूरत आपको कब पड़ेगी कि 50 से ऊपर जाना है, पब्लिक से भी पैसे लेने की जरूरत पड़ सकती है। ये जरूरतें कब पड़ेगी? जब आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करेगा और आपने ज़्यादा लोगों को इंगेज करना होगा। वो पब्लिक कंसिडर हो और एसएससी भी या तो कहेगा बंद करो, क्या ड्रामाबाजी कर रहे हो, या फिर पब्लिक वाली चीज़ें पूरी करो और पब्लिक में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर आपको प्राइवेट के तौर पर चलने नहीं देगा। ठीक है ना? क्लियर हो गई बात? समझ आ गई बात? लॉजिकली समझ आ गई? तो ये चीज़ है। अब आखिरी चीज़, नॉट फॉर प्रॉफिट। लॉ कहता है कि ये प्राइवेट हो ही नहीं सकती, ये लॉ कहता है। मैंने कल कहा था ना थोड़ा गलत कह रहा हूँ, याद है कि मैं पूरी तरह ठीक बात नहीं कर रहा, अब उसे ठीक कर रहा हूँ। नॉट फॉर प्रॉफिट बाय लॉ हमेशा पब्लिक कंसिडर होती है, ठीक है? और पब्लिक भी कंसिडर होती है और लिमिटेड कंपनी कंसिडर होती है, या लिमिटेड बाय शेयर या लिमिटेड बाय गारंटी होगी लिमिटेड, तो ये हमेशा पब्लिक कंसिडर होती है। ठीक है? क्लियर हो गया? लिमिटेड बाय शेयर में उसमें आपको दोनों ऑप्शन है, ये पब्लिक भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है। मतलब आप अगर आप शेयर इशू कर रहे हैं ना, तो फिर आपको एसएससी को बताना पड़ेगा कि मैं कैसे रजिस्टर होना चाह रहा हूँ। प्राइवेट लिमिटेड ऑलरेडी है ना, तो लिमिटेड तो है ही है आप, लेकिन आप प्राइवेट है या पब्लिक है, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको एसएससी को बताना है कि मैं लिमिटेड तो हूँ, लिमिटेड बाय शेयर, लेकिन मैं प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाहता हूँ, ये आपको बताना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड बने और अगर आपको पब्लिक बनना है तो बताना पड़ेगा एसएससी को कि मैं लिमिटेड बाय शेयर हूँ, लेकिन मैं कौन सी कंपनी बना रहा हूँ? पब्लिक। समझ आ गई? तो लिमिटेड बाय शेयर पब्लिक भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है। समझ आ गई? लिमिटेड बाय गारंटी हमेशा उसी तरह हमेशा पब्लिक कंसिडर होती है, तो उसमें प्राइवेट के ऑप्शन आते हैं। वो कहता है जब भी आप गारंटी लिमिटेड बनाओगे ना, चाहे वो हैविंग शेयर कैपिटल है चाहे नॉट हैविंग है, ये हमेशा क्या कंसिडर होगी? पब्लिक। इसका मतलब इसमें पब्लिक की सारी रिस्ट्रिक्शन लगेगी। पब्लिक के अगर पब्लिक पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी तो और बड़ी रिस्ट्रिक्शन लगेगी। अगर इसे बहुत सी चीज़ें ज़्यादा फॉलो करनी है तो छोटा बिजनेस है, उसके जल्दी जान छूट जाएगी एसएससी से, इसके पीछे एसएससी पड़ा रहेगा, पूछता रहेगा क्या कर रहे हो, ये कम ऐसे नहीं, इसमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगेगी। वो तो नहीं लगी, उसके अलावा बड़ी रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगी नहीं है उसको। ठीक है? ध्यान रखना। तो लिमिटेड बाय गारंटी की हमेशा क्या कंसिडर होगी? पब्लिक। ठीक है? और छोटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड? लिमिटेड नाम में लिखा हुआ है लिमिटेड बाय गारंटी, होती लिमिटेड है। अच्छा, अनलिमिटेड कंपनी फ्रैंकली मुझे भी नहीं पता कि इसमें पब्लिक और प्राइवेट वाले ऑप्शन मौजूद है कि नहीं,
किया ही नहीं जा सकता या किया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि लॉ तो खामोश है, लेकिन लॉजिक ये कहती है कि ये पब्लिक नहीं हो सकती, क्योंकि पब्लिक में तो पब्लिक मनी भी आएगा, उनकी लाइबिलिटी कैसे अनलिमिटेड करेंगे, किस के पीछे भागेंगे। अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ गई, कोई अमेरिका बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कैसे पैसे कटेंगे करेंगे, अनलिमिटेड है तो लिमिटेड में तो फिर कर लेंगे ना, सारे पैसे ले लो बस खत्म बात, अब तुम जाता हो और तुम्हारा काम है, हमने तुम्हारे पैसे ले लिए और मसला हुआ तो ये खर्च कर। मेरा ख्याल है प्रैक्टिकली उसका अनलिमिटेड का पब्लिक होना पॉसिबल नहीं है। बात समझ आ रही है कि मेरे साथ ही कहता है कि वो लॉ तो खामोश है, लेकिन लॉजिक ये कहती है कि प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, वो पब्लिक हो नहीं सकती, मैनेजेबल नहीं। ठीक है ना, खैर वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, हमने नहीं पढ़ना, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये क्लियर हो गया लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड एक लेयर है, इसके पैरेलल दूसरी लेयर चल रही है कि ये पब्लिक है या प्राइवेट है, और एक इसका मतलब है कि लिमिटेड बाय शेयर पब्लिक भी हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर प्राइवेट भी हो सकती है। नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब लॉजिकली पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, बट लॉ ने मना कर दिया। तो लॉ कहता है लॉजिक शॉजिक छोड़ो, नॉट फॉर प्रॉफिट हमेशा क्या होगी, पब्लिक, इसे कंसिडर करेंगे पब्लिक। लिमिटेड बाय गारंटी पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है लॉजिकली, लेकिन लॉ ने मना कर दिया। लॉ कहता है कि हमेशा क्या कंसिडर होगी, पब्लिक। समझ आ गई बात? बस इतना काफी है, ये बात समझ आ गई तो आगे बहुत आसानी से इंशाल्लाह चीजें चलेंगी। क्लियर है? एनी क्वेश्चन? किसी किस्म का क्वेश्चन आपका? अगर नहीं है तो मेरा ख्याल आज के लिए इतना काफी है। कल हम इससे एक स्टेप और आगे चलेंगे और आज साथ चीजें लेके चलेंगे आगे का तो मंडे को इंशाल्लाह, और मंडे को होपफुली कुछ 2-4 बजे ऐड भी हो जाएगी और देखेंगे इंशाल्लाह अपने आप कुछ लीगल करेंगे। ये बेसिक अभी कवर हो गई है, आगे कुछ भी आगे यही है कि कंपनी रजिस्टर कैसे करानी है, कौन से डॉक्यूमेंट लेने हैं, कैसे देने हैं, पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, ये कर दिया तो क्या होगा, ये कर दिया तो क्या होगा। जैसे ये है नॉट फॉर प्रॉफिट, मैं लॉजिकली आपको बताता हूँ, नॉट फॉर प्रॉफिट जो कंपनी है, क्या ये एक कंपनी मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को मैं सोशल वर्क करना चाह रहा हूँ, मेरी कंपनी रजिस्टर कर रही है, तो वो कहेगी अपना लॉ दे दो, मैंने लॉ दे दिया, उसमें सारी चीज़ें मांगी, मैंने दे दी, तो क्या वो मुझे रजिस्टर कर देगी कि हाँ जाओ जहाँ चाहे जाओ, पूरे मुल्क में कहीं भी कोई भी काम कर लो, चाहे हॉस्पिटल बनाओ, चाहे स्कूल बनाओ, क्या मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी या मिलनी चाहिए, या वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि करना क्या चाह रहे हो, बॉर्डर पे जाके करना चाह रहे हो या अंदर करना चाह रहे हो। अगर मैं कहता हूँ बॉर्डर पे जाके स्कूल बनाना चाह रहे हो तो गवर्नमेंट के दबाव में घंटी बजनी चाहिए, ये बॉर्डर पे क्यों चल रहा है भाई, किसी के जासूसी का नेटवर्क नहीं बना रहा, ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है। आप पब्लिक तक इंटरफेयर करेंगे, आप पब्लिक में घुसेंगे, आपने प्रोपेगेंडा ही शुरू कर दिया, नाउजुबिल्लाह आपने किस चैरिटी की तबलीग शुरू कर दी इस बात में, तो ये बड़े सेंसिटिव मैटर होते हैं। इसमें गवर्नमेंट पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि ये कौन लोग हैं जो बनाना चाह रहे हैं, कि बैकग्राउंड क्या है, ये इनका मजहब क्या है, इनकी पहले कोई हिस्ट्री क्रिमिनल तो नहीं है, तो पूरी पहले अपनी तसल्ली करेगी और आपको लाइसेंस देगी कि हाँ तुम्हें लाइसेंस देते हैं, तसल्ली कर ली है तो बना सकते हो कंपनी। वो लाइसेंस लेके जब आप कंपनी रजिस्टर कराएंगे, ऐसे ही पूछेगा लाइसेंस लिया हुआ है कि नहीं, बगैर लाइसेंस के नहीं होगी। इस तरह में आम कंपनी में आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप बताएंगे मैंने ये बिजनेस करना है, प्रोसेस आपका रजिस्ट्रेशन का शुरू हो जाएगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से पहले आपको क्या करना होगा, स्टेप करना होगा कि लाइसेंस लेना होगा, लेना एससीसी भी सही है, लेकिन पहले लाइसेंस लेंगे उसके बाद कंपनी के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो इसमें भी डिफरेंसेस हैं। अगर कंपनी का स्ट्रक्चर समझ आ गया है तो ये भी समझ आ गया, और ये समझ आ गया कि लाइसेंस क्यों लेना पड़ेगा इस कंपनी को, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव है। ये कंपनी कोई भी जोड़ कर काम कर सके, क्योंकि पब्लिक के अंदर बैठी है तो प्रोपेगेंडा शुरू कर सकती है, एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर सकती है, एंटी इस्लाम प्रोपेगेंडा कर सकती है, एंटी सोशल प्रोपेगेंडा कर सकती है। तो ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। तो यहाँ आपको परमिशन मिलेगी कि अगर गवर्नमेंट आपको पूरी तसल्ली ना कर कि कौन लोग हैं जो ये काम करना चाहते हैं, बैकग्राउंड एटसेट्रा। तो इंशाल्लाह फिर आगे